क्या राहुल गांधी का ट्विटर अकाउंट होना, हैक होना राष्ट्रीय समस्या है? संजय झा हमारे साथ हैं, वो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। संबित पात्रा बीजेपी के प्रवक्ता हैं। जितेंद्र जैन हमारे साथ हैं, वो साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं, एथिकल हैकर्स के ग्रुप को हेड भी करते हैं। और पवन दुग्गल हमारे साथ हैं, जो कि साइबर लॉ एक्सपर्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट में वकालत करते हैं। आप कुछ बदलाव चाह रहे हैं शायद अपने परिचय? संजय भाई, मैं एक सवाल आपसे पूछना चाह रहा हूं, क्योंकि आज पूरा देश जो है डिमोनेटाइजेशन, पॉल्यूशन और सबको छोड़ के सिर्फ राहुल गांधी जी के ट्विटर हैक के कारण चिंतित है, और आप कह रहे हैं पूरी सरकार की डिजिटल अर्थव्यवस्था को बंद कर दिया जाए। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जब इन्होंने आपसे पूछा कि आप पासवर्ड कब बदलते हैं, आपने कहा बड़ा निजी सवाल है। मैं एक सार्वजनिक सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, राहुल जी अपना ट्विटर अकाउंट खुद इस्तेमाल करते हैं कि पासवर्ड उन्होंने सब में सोशल मीडिया टीम में बांट रखा है कि आप लोग इस्तेमाल कीजिए? क्योंकि जो खबरें आ रही हैं, जितना हमें सोर्सेज से पता चल रहा है, वो कहा जा रहा है कि उनकी सोशल मीडिया टीम उनका अकाउंट हैंडल करती थी। तो इसका मतलब तो यह है कि आप अपने बैंक के पासवर्ड दुनिया में बांट दें, और अगर बैंक से सामान पैसा हैक होकर चोरी हुआ तो बोले कि मोदी जी के कारण चोरी हो गया। क्योंकि अगर राहुल गांधी जी ने अपना पासवर्ड किसी और के साथ शेयर किया है तो इट इज अ डिजिटल शेम। मतलब इससे बड़ी बेवकूफी कोई हो नहीं सकती। और उसके बाद अगर अकाउंट हैक हुआ है, ना तो ट्विटर कुछ करेगा, ना दिल्ली पुलिस कुछ कर पाएगी, और सारे लोग ये फजीती के पात्र जरूर पूरा देश बन जाएगा कि बड़े बड़े नेता यहाँ पे अपना अकाउंट पासवर्ड बांध के फिरते हैं। तो मैं सबके बिहाफ एक सवाल आपसे छोटा सा पूछना चाह रहा हूँ, एक साइबर सुरक्षा कम्युनिटी के बिहाफ के ऊपर, कि राहुल जी क्या अपना पासवर्ड ट्विटर का खुद ट्विटर इस्तेमाल करते थे, या उनका ईमेल अकाउंट और जो ट्विटर का अकाउंट है उन्होंने पासवर्ड लोगों को बांट रखे थे? संजय जी। रोहित जी, देखिए, नरेंद्र मोदी जी अपना अकाउंट खुद ही नहीं चलाते हैं। आपको कैसे पता? अमेरिका के राष्ट्रपति है प्रेसिडेंट बराक ओबामा, उनका अकाउंट वो खुद नहीं चलाते हैं। आपको कैसे पता? कौन सा नेता? आपको कैसे पता? नहीं, एक मिनट ये आपको कैसे पता? क्योंकि मैं समझता हूँ। आपको कैसे पता? मैं जवाब दूं? आप बीच में मत टोकिए। नहीं, आप बताइए। मैं जवाब दे रहा हूं। आप दोनों लोग रुकिए ना। संजय जी, एक चीज मैं क्लियर कर दूं, मैं रोहित बोल रहा हूं, सुनिए। मैं जवाब दे रहा हूं, जरा उनको बोलिए बीच में न टोकने के लिए। संजय जी, मैं तो आक्रामक जवाब दे सकता हूं। प्लीज जरा शिष्टाचारी से बात किया जाए, वरना मैं भी यहाँ पर आवाज उठा सकता हूं। जरा बीच में मत टोकिए आप। संजय जी, प्लीज मेंटेन इट। आप थोड़ा सा अपना मेंटेन रखिए ना अपना टेम्परामेंट। सवाल है तो आप नाराज हो रहे हैं। उनका सवाल बड़ा सीधा है, क्या राहुल गांधी अपना ट्विटर अकाउंट खुद हैंडल करते हैं के लिए? जब मैं या सोशल मीडिया टीम हैंडल करती है? आप बता दें सर। बस इतना सब मैं जवाब दे रहा हूं। हाँ, आप सुनिए इस बात, पूरा सुन लीजिए उनको, फिर आप इस बात, मेरी जवाब को सुनिए, बोलिए। और कोई बीच में न टोके तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब यदि आप मछली बाजार बनाना चाहते हैं तो बनाइए, वो आपकी पूरी आजादी है। आप पार्लियामेंट को बना रहे हैं, हम लोग नहीं बना रहे हैं। वो आप पार्लियामेंट को बना रहे हैं, हम लोग यहाँ पे नहीं कर रहे। सुनिए भाई साहब, जरा शांति रखिए। बाबा रामदेव की लंबी सांस लेके शांति रखिए, दिमाग में भी शांति आएगा, दिल में भी शांति आएगा। अब सुनिए चुपचाप, चुपचाप से सुनिए। अब मुझे बोलता हूँ। गुड, वेरी गुड, सीख रहे हैं, बड़ा जल्दी सीखते हैं ये। मैं इतना ही कहूँगा कि आज देखिए कि जिसका भी अकाउंट हैक होता है वो अपनी मंजूरी से किसी को पासवर्ड नहीं देता है या अपना यूज़र आईडी नहीं देता है। हैक होना मतलब कोई ऐसा शख्स है जिसका एक साजिश या षड्यंत्र है कि आपके अकाउंट में वो घुसपैठी करना चाहता है। उसका लक्ष्य क्या है, उस पर गौर किया जाए सबसे पहले। दूसरी बात, ये बात सही है कि अकाउंट्स हैक होते हैं, लेकिन यदि श्री राहुल गांधी जी का अकाउंट हैक हो या कल श्री नरेंद्र मोदी जी का अकाउंट हैक हो, तो मैं समझता हूं कि ऐसे लोगों का अकाउंट हैक होना एक बहुत ही चिंताजनक विषय है, क्योंकि इस पर दुनिया भर के लोग पूछेंगे कि भारत का जो सुरक्षा, डिजिटल सुरक्षा का जो ढांचा है या जो प्रणाली है वो कितना कमजोर है, उसमें कितनी खामियां हैं। मैंने आपको शुरू बताया था रोहित जी कि यदि 32 लाख, ये एक दो अकाउंट की बात नहीं है, 32 लाख डेबिट कार्ड अकाउंट होल्डर्स के अकाउंट्स हैक किए गए। अब आप ये सोच लीजिए, इस पर हम बातचीत न करें। वो हैक जिन्होंने किया था, उनका एक योजना था। कितना पैसा गया सर 32 लाख डेबिट कार्ड होल्डर्स के अकाउंट से? कितना पैसा ट्रांजैक्ट हुआ? एक मिनट, बड़ी बात तो सुनिए। उनकी सूचना जाना वही सबसे बड़ा एक तरीके से हमारी आजादी पर एक बहुत बड़ा एक हस्तक्षेप हो रहा है। आज मैं आपको दूसरा उदाहरण दूंगा। एक माहौल की बात होती है, मैं उत्तर देना चाहूंगा। आज ही शायद इस बात का खबर आया है कि गौरी लंकेश, एक आप ही के जैसे एक संपादक है कर्नाटका में, उन पर मानहानि का आरोप लगा है और उनको लोगों ने कहा, उनको कोर्ट ने कहा कि उन पर एक कार्रवाई की जाए। उनको बेल मिला।
भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के जो सबसे प्रमुख एक शख्स हैं अमित मालविया, उन्होंने ट्वीट किया कि मीडिया को इससे सबक सीखना चाहिए। मैं समझता हूं कि आप मीडिया के हैं रोहित जी, मीडिया को क्या चेतावनी या मीडिया मैं को इसका उत्तर देना चाहूंगा। एक मिनट संबित भाई, ये एक बहुत ही अहम विषय है और मैं समझता हूं कि जब हम ये दो अलग-अलग चीजें हैं तो ये सिर्फ हैकिंग की बात नहीं है, लगेगा कि मैं हमारी आजादी की, मैं आजादी की भी बात है। आप ही को मौका दूंगा, पर ये दो अलग अलग चीजें हैं सर। अभिव्यक्ति की आजादी में जाएंगे तो फिर मैं इंदिरा गांधी की इमरजेंसी से लेके और कार्ति चिदंबरम के लिए ट्वीट किए जाने पर आधी रात को एक आदमी को जेल में डाल देने तक ये सारे मामलों पर चर्चा करूंगा। इसलिए अभिव्यक्ति की आजादी पे हमला तो इसको ना ही कहिए। आप साइबर सिक्योरिटी पे बहस करना चाहते हैं, बिल्कुल करना चाहिए, ये एक अलग विषय है। साइबर सिक्योरिटी पे जब हम चर्चा कर रहे हैं तो जितेंद्र जैन, अगर किसी के पास सोशल मीडिया टीम है, अगर उसने अपनी सोशल मीडिया टीम को यह अधिकार दिया है कि वो उसके ट्विटर अकाउंट से कुछ ट्वीट्स करे, सार्वजनिक तौर पे वो जानकारियां जनता से शेयर करे, तो क्या अगर वो अकाउंट हैक होता है तो उसकी टीम को ही जिम्मेदार माना जाएगा? नहीं, टीम, देखिए मैं एक दो चीजें कहूंगा। जो संजय भाई ने एग्जांपल दिया, देखिए ये बहुत कंफ्यूजिंग आर्गुमेंट है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी के अपना अकाउंट खुद चलाते हैं, बराक ओबामा खुद चलाते हैं। बराक ओबामा ने पब्लिकली एडमिट किया है कि उनके एक ब्लैकबेरी से उनके ट्विटर अकाउंट को ऑपरेट किया जाता है, जो उनकी प्रेजेंस में ट्वीट किया जाता है। टीम के पास ट्वीट क्या किया जाएगा, आप बीच में मत टोकिए। ट्वीट क्या किया जाएगा, क्या पॉलिसी होगा, कब करना है, वो उनकी टीम तय करती है। मगर ट्विटर करने का जो एक्चुअल जो फोन है उसका एक्सेस और ऑथराइजेशन से बराक ओबामा के पास है। वो बिना बताए उनको जाकर ट्वीट नहीं करते हैं। मेरा सवाल राहुल संजय जी से ये था कि देखिए ये सबके लिए एक सबक है। आप बड़े से बड़े नेता हो, आप एसपीजी प्रोटेक्टी हो, पर आपका ट्विटर अकाउंट का पासवर्ड एसपीजी प्रोटेक्ट नहीं कर सकती। ये वीवीआईपी, ये इसीलिए अपना पासवर्ड आप किसी को भी ना दें, क्योंकि अगर आप बोलेंगे कि हाँ टीम के पास है, कल आप जनता में क्या संदेश भेज रहे हैं। आप किसान बोलेगा मेरा बैंक का पासवर्ड मैंने मेरे पढ़े लिखे पड़ोसी को दे दिया। इसलिए हम सबको ये सबक सीखना चाहिए। आप टीम को आप ऑथराइज कर सकते हैं, पर जो फोन या मशीन जिससे वो ट्वीट होना है वो आपकी कस्टडी में, आपके सामने होना चाहिए। दूसरा, मैं जवाब देता हूं इसका। दूसरी बात, इसका मतलब ये लोग हैकिंग ही नहीं समझते। हैकिंग का मतलब क्या होता है? दूसरी बात, हैकिंग का मतलब होता है कि मेरे पास मेरा पासवर्ड है, मैंने ये पासवर्ड किसी के साथ बांटा नहीं है, लेकिन किसी और ने हमारे अकाउंट को फिर भी उसके अंदर, तो मतलब राहुल जी का पासवर्ड किसी और ने, राहुल गांधी का पासवर्ड किसी और के पास का मतलब ये थोड़ी होता है कि मैंने पासवर्ड किसी को बता दिया। आपने 15 मिनट, अभी 10 मिनट पहले आपने कहा कि नरेंद्र मोदी और बराक ओबामा भी अपना अकाउंट खुद नहीं चलाते, वो किसी और को ऑथराइज कर देते हैं पासवर्ड देके। अब आप कह रहे हैं उनका पासवर्ड खुद के पास है। आप बताइए, एक तरफ आप एक लाइन दे लीजिए। मैं यही सवाल पूछ रहा हूं, राहुल जी खुद इस्तेमाल करें। मान लीजिए कि बराक ओबामा जी या नरेंद्र मोदी जी ने अपने पासवर्ड किसी को दिया है, इसका मतलब ये नहीं है कि जो नजदीकी लोग जो उनके सोशल मीडिया अकाउंट चला रहे हैं वो लोग ने उनके साथ विश्वासघात किया है। इसका मतलब ये नहीं है। यदि मान लीजिए कि आप चाहे या मैं यदि कल उनके अकाउंट में हैक कर दिया हूं तो ये हमारा, देखिए हैकिंग एक बड़ा एक उद्योग है, हैंगओवर है, हैंगओवर है कि जिम्मेदारी आप अपनी टीम से ऑपरेट कोई और कर रहा है। अपनी टीम से किसी के उस पासवर्ड का दुरुपयोग कर लेने में और हैकिंग में बड़ा अंतर है, फर्क है। मैं अभी पवन दुग्गल से इस अंतर को थोड़ा और एक्सप्लेन करवाता हूं। उसके पहले संबित पात्रा बहुत देर से बेचैन है। संबित पात्रा अपनी बात रखिए, फिर दुग्गल साहब मैं आपके पास आ रहा हूं। प्लीज संबित बोलिए। देखिए, मैं बेचैन इसलिए हूं क्योंकि देखिए ये तो सच बात है कि राहुल गांधी जी का ट्विटर अकाउंट हैक होना या किसी का भी ट्विटर अकाउंट हैक होना ये सीरियस मसला है। मगर जो ट्रिवियलाइज किया गया पॉलिटिक्स, उसके चंद मिनटों के बाद कि आरएसएस और बीजेपी का जो नाम लाया गया, उस विषय पर मैं रखना चाहता हूं, जनता भी समझ सके पूरे बात को। आप देखिए, आप थोड़े दिन पहले आपको याद होगा 6 महीने पहले एक और चीज़ हैक हो गई थी कांग्रेस की। वो संजय निरुपम जी उसके एडिटर थे, वो जो मैगजीन छपता है कांग्रेस का, वो हैक हो गया था और उसमें छप गया था कि जो सोनिया जी हैं वो डिक्टेटर हैं, वो हिटलर के परिवार से हैं, इत्यादि इत्यादि और भी भयंकर भयंकर बातें। वो तो डिजिटल वर्ल्ड नहीं था, वो तो लिखने वाला था, कलम हैक हो गया था। फिर संजय निरुपम जी ने हाथ जोड़ के कहा कि मुझे पता नहीं चला, हमारे दुश्मनों ने अंदर आर्टिकल डाल दिया। मैं इसका जवाब अरे इनके कितने दुश्मन हैं, इन्हीं से पूछिए। राहुल, ये आप जवाब दीजिएगा, सुन लीजिए। राहुल गांधी जी का बना रहना बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हिंदुस्तान को आने वाले 25-50 वर्षों में आगे जाना है तो मैं राहुल गांधी जी के लिए प्रणाम करके चाहता हूं कि वो आपके अध्यक्ष बने रहें। तो हमारे लिए तो अच्छा है, किसके लिए अच्छा नहीं है ये जरा आप लोग सोचिए। जिसके लिए अच्छा नहीं है, आप हमारे तरफ उंगली मत दिखाइए, वो आसपास उंगली घुमाइए।
जिसके लिए अच्छा नहीं है वहीं जाके आप लोग सब जानते हैं। लेकिन संबित और मैं तो पात्रा, आप लोगों को प्रणाम संबित करता पात्रा, हूं संबित सारी पात्रा, सच्चाई जानने संबित के पात्रा, बावजूद। संबित सुनिए पात्रा, सुनिए सुनिए, मैं दो थोड़ा सा 10 सेकंड 10 सेकंड 10 सेकंड में पूरा कीजिए, फिर मैं सवाल मैं सच दिल की बात बोल रहा हूं, 10 सेकंड में खत्म कर दूंगा। मैं बोल रहा हूं कि मैं कांग्रेस के लोगों को, खास करके प्रवक्ताओं को प्रणाम करता हूं, सारी सच्चाई जानते हुए ये दिल पे पत्थर रख के जो डिफेंड करते हैं ना, इनको नहीं पता है ये सब अंदर का खेल है, अंदर की भड़ास है जो निकल रही है, ये सब जानते हैं। मगर फिर भी जांच होनी चाहिए, अंदर के लोग हैं तब भी उनको पनिशमेंट मिलना चाहिए। पवन दुग्गल, जल्दी से मैं संजय झा के पास जाऊं, उसके पहले आपसे कमेंट चाहता हूं। सर, पवन दुग्गल, हैकिंग हो जाना और अपनी सोशल मीडिया टीम में से किसी का बागी हो जाना, इन दोनों में अंतर नहीं है क्या? हैकिंग कानून के दृष्टिकोण में वो घटना घटित होती है कि कोई व्यक्ति आपके कंप्यूटर सिस्टम में, अकाउंट में आपकी इजाज़त के बगैर घुसता है, ये तो हैकिंग हुई। अगर आपकी कोई सोशल मीडिया टीम का आदमी बागी हो जाता है और आप उसके ऑथराइजेशन को रिवोक कर लेते हैं, निकाल लेते हैं कि आप ऑथराइज नहीं है मेरे अकाउंट को या यूज़र नेम पासवर्ड को यूज़ करने के लिए, और उसके बाद भी वो करता है, तो कहीं ना कहीं वो आदमी जो बागी हो गया है वो हैकिंग करता है। तो इन दोनों चीज़ों में एक बहुत फाइन सा बैलेंस है। कानून ये नहीं देखता कि कौन बागी है कौन नहीं, कानून अंधा है। कानून कहता है कोई आपके सिस्टम में, आपके अकाउंट में आपकी इजाज़त के बगैर घुसा है, अगर घुसा है तो वो हैकिंग है। चाहे वो घुस के अंदर कुछ भी नहीं किया तब भी हैकिंग हुई। अगर उसने घुस के बहुत सारी अश्लील या और तरह की जानकारी प्रकाशित करी तो हैकिंग भी हुई और ऑब्ससेनिटी भी हुई। तो हर एक केस के अलग अलग फैक्ट्स होते हैं जो कानून पर देखे जाते हैं। सर, 2013 में 189 गवर्नमेंट वेबसाइट्स हैक हुई, 2014 में 155 गवर्नमेंट वेबसाइट हैक हुई, 2015 में 164 गवर्नमेंट वेबसाइट हैक हुई। ये मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड आईटी का डाटा है, और ये वो डाटा है सर जो रिपोर्टेड मामले हैं। अनरिपोर्टेड कितने होंगे इसका पता नहीं है, क्योंकि बहुत जगह तो बात छुपा देने की परंपरा भी है हमारे यहाँ। तो आप ये बताइए सर कि साइबर सिक्योरिटी के नाम पे पिछले 10-12 सालों में हमारे देश की सरकारों ने, ये याद रखते हुए कि आईटी मिनिस्ट्री की अपनी वेबसाइट हैक हो गई थी जब कपिल सिब्बल मंत्री थे, कितने लोग साइबर सिक्योरिटी के लिए हायर किए, तैयार किए, ट्रेन किए और खड़े किए कि भाई हम अगले लेवल पे अपने देश को ले जाना चाहते हैं, तो साइबर सिक्योरिटी बड़ी जरूरी है। देखिए, साइबर सुरक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई दो राह नहीं है, लेकिन अभी तक भारतवर्ष वहाँ पर केवल लिप सर्विस देता आया है। अगर आप पिछले 12 साल को देखें तो 2005 से 2008 तक हमने साइबर सुरक्षा को लेकर कुछ भी नहीं किया। हाँ, 2008 में जब हमने भारत के सूचना प्रौद्योगिकी कानून का संशोधन किया तब कुछ कॉस्मेटिक अमेंडमेंट्स डाल दिए, साइबर सुरक्षा की परिभाषा डाल दी, एक दो कॉस्मेटिक ऊपरी प्रोविजंस डाल दिए, लेकिन हमने इफेक्टिव कुछ काम नहीं किया। फिर हम आते हैं 2013 तक। 2008 से 2013 तक कुछ खासा काम नहीं होता है। 2013 में भारत एक राष्ट्रीय साइबर सिक्योरिटी नीति लेकर आता है जो एक मदरहुड स्टेटमेंट्स की कलेक्शन है कि भारत विश्वास करता है कि साइबर सुरक्षा इंपॉर्टेंट है और फला चीज़ें। लेकिन वो जो नीति है, उस नीति में 2013 में हम कहते हैं कि भारतवर्ष को 5 लाख साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स की जरूरत है। उस नीति को अलग अलग टाइम पर रिवाइज किया जाता है और जो लेटेस्ट रिवीजन के अनुसार भारत को 10 लाख साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स की जरूरत है। ये कॉमन जग विदित बात है कि ऑन एन एवरेज हम 15-20 हज़ार ही साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स पूरे साल भर में उत्पन्न कर पाते हैं। ऑन टॉप ऑफ इट, ये जो राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति है बहुत अच्छी होने के बावजूद भी एक कागजी घोड़ा बनकर रह गई है, क्योंकि हमने उसको इफेक्टिवली इंप्लीमेंट नहीं किया है। और आज तक जब चीन ने अपना एक विशिष्ट साइबर सुरक्षा कानून बना लिया है, जर्मनी ने बना लिया है और राष्ट्र बना रहे हैं, तो भारत को भी अपनी थॉट नेतृत्व दिखाना पड़ेगा और एक विशिष्ट साइबर सुरक्षा संबंधी कानून लाना पड़ेगा। बिकॉज जो भारत का आईटी एक्ट है वो अपंग है, वो इस तरह की बुनियादी चुनौतियों के साथ डील करने में सक्षम है ही नहीं। या तो आप उसको सशक्त करें, उसको संशोधित करके डिटेल्ड प्रोविजंस लेकर आएं, और अगर वो नहीं लेकर आना चाहते तो एक डेडिकेटेड साइबर सिक्योरिटी लॉ जरूर लेकर आएं, ताकि ये भारत का भविष्य है और इसके साथ हमारा भविष्य जुड़ा हुआ है। यही है कि हमारी सरकारें उसको सशक्त बनाने के नाम पे छाछठ है जैसी चीजें देख पाती हैं कि कोई आदमी को ट्वीट कर दे, हमको पसंद नहीं है तो उसको उठा के जेल में डाल दें। क्यों संजय झा जी, इससे ज्यादा तो हम सोचते नहीं साइबर सिक्योरिटी के तौर पे। ट्रोलिंग इज द बिगेस्ट थ्रेट। ट्रोलिंग से डरते हैं हम।
एक बात बताते हैं आपको जी, कि आपको याद होगा कि अभी कुछ ही दिन पहले एक 19 साल का एक युवा जिसने शिवराज सिंह चौहान का मध्य प्रदेश में उनकी निंदा की, उनको व्हाट्सएप पर उनको सर, गिरफ्तार किया गया। संजय जी, तो मैं यही मैं बात आपको आपको रोक रहा हूं। एक बच्चे ने आपको ट्वीट सर, किया, एक बेटे सेकंड को आपने उसको जेल में संजय जी, डाल मुझे दिया। नहीं पता आप आम आदमी पार्टी के लोगों की पैरोकारी क्यों करते हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता वो खुद तो आते नहीं, आप लोग उनकी पैरवी एक करते हैं, मिनट। मुझे नहीं पता क्यों करते हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज बता देता हूं ये सर, कौन बोल उस रहे हैं? व्यक्ति ने सर जो फोटो ट्वीट की थी वो किसी और घटना की थी, उसको उसने ये कहते हुए ट्वीट किया कि ये बैंक में फांसी लगा के मर गया आदमी, उसे अरविंद केजरीवाल रीट्वीट करते हैं और देश में एक माहौल पैदा करने की कोशिश की जाती है अफवाह फैलाते कि जो हैं। चोरी करते हुए पकड़ा जाने के डर से फांसी लटक गया था, वो असल में डिमोनेटाइजेशन की वजह से पैसे ना निकाल पाने पे फांसी लटक गया। और आप ऐसे लोगों की पैरवी कर रहे हैं संजय जी, बैठ के मैं यहाँ आपको पे जवाब दूं, आप उसको बच्चा कह रहे हैं सर। मैं आपको एक बात का जवाब देता हूं, मैं आपको एक बात का जवाब देता हूं। यहाँ पर कब लगभग 10 से 20 ऐसे हादसे हुए हैं जब से श्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हुए हैं, जबकि उनकी निंदा की गई फेसबुक पर, असीम व्हाट्सएप त्रिवेदी को जानते हैं सर आप? उनको गिरफ्तार सर, आप असीम त्रिवेदी को जानते गोवा हैं? में तो बहुत बड़ा, गोवा संजय जी, को असीम लेके तो त्रिवेदी का बहुत नाम याद बड़ा है एक आपको? हादसा हुआ था। असीम त्रिवेदी का नाम याद है सर आपको? देखिए मैं, हाँ मालूम है, और मैं इस बात के साथ सहमत हूं। कार्ति चिदंबरम कि के हमारे लिए ट्वीट देश करने में पर आधी रात को मानहानि किसको उठा लेके- लिया गया था, आपको पता है सर? मानहानि को लेके, आप मेरी बात तो सुनिए, मानहानि को लेके उसका दुरुपयोग किया गया है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। मैं ये भी कहूंगा कि आज हमारे देश में जो सबसे बड़ा एक चुनौती है, और ये हमारे ही देश में नहीं दुनिया भर में है, कि आपके पास डिजिटल सुरक्षा जो है, इस पर भारत मैं आ अभी भी सकता हूं? उभरता देश है। अमेरिका जैसे देश, यूरोप में इतने सारे देश हैं जिनके पास टेक्नोलॉजी और भी ज़्यादा एडवांस टाइप का, आधुनिक है, वहाँ पर भी इस बात पर चिंता है और लोग इस पर बातचीत कर रहे हैं। पवन जी यहाँ बैठे हैं, शायद मुझसे इस पर बात पर वो सहमत होंगे। यहाँ पर हमारे लिए इस बात पर गौर करना ज़रूरी है, क्योंकि देखिए आज भी नोटबंदी लेके यदि आप इतनी तबाही देख रहे हैं, इसका कारण क्या है? कारण यही है कि लोगों के पास कितने लोगों के पास क्रेडिट कार्ड है या डेबिट कार्ड है? 2 करोड़ या 2.5 करोड़ लोगों के पास क्रेडिट कार्ड है। यहाँ पर यदि आप देश में एक इकोनॉमी में आप इसको ज़्यादा कैशलेस बनाना चाहते हैं, आपने रोहित जी सही कहा था, ये तो भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी का एक सपना था, तो आप उसी का विरोध कर रहे हैं सर? सपना पूरा करते करते हमें प्राथमिकता इस बात पर भी देनी चाहिए कि मैं जो आ लोग सकता हूं गरीब क्या? हैं, जो लोग खुदरा व्यापारी हैं, जो लोग किसान हैं, तो साइबर उनका सिक्योरिटी पे बात प्रगति कर भी रहे हैं। हमें और बढ़ाना चाहिए। यहाँ पर एक तरफा कौन से ये टॉपिक सोचना संजय जी, कि सिर्फ आप संजय यहाँ जी, पर कल से आप टेक्नोलॉजी लोग से यही कर दुनिया रहे हैं। बदल जाइएगा, आप लोग कल ये से सही यही कर नहीं रहे है। हैं ये कि कहाँ राहुल ट्विटर गांधी को का लेके ट्विटर खुदरा अकाउंट हैक व्यापारी होना क्या राष्ट्रीय है? समस्या है। ये देश अब कैश ट्रांजैक्शंस नहीं कर, कैशलेस ट्रांजैक्शंस नहीं, इस करने के बात लायक का नहीं रहा, प्रतीक है क्योंकि कि राहुल हमारे गांधी का देश में ट्विटर अकाउंट हैक हो गया। है। डिमोनेटाइजेशन गलत है क्योंकि राहुल गांधी का ट्विटर अकाउंट हैक हो गया। आपका डेबिट कार्ड, क्रेडिट सुनिए, कार्ड, हमने ऑनलाइन यही- अकाउंट सेफ नहीं है क्योंकि राहुल गांधी का ट्विटर अकाउंट हैक हो गया। संबित पात्रा, लास्ट इसका कमेंट जवाब है, देता हूं। इस देश को ऐसे वीवीआईपी रेसिज्म नहीं से रोहित मुक्ति जी, कब हमने मिलेगी? इतना ही कहा है कि कैसे श्री मिलेगी? राहुल गांधी जी और का दूसरी अकाउंट बड़ी हैक बात, होना क्या आप इस कोई बात भरोसा का दे सकते हैं मिसाल साइबर है। सिक्योरिटी इस को बात लेके? का प्रतीक ये है सरकार कि चिंतित भारत है जो में डिजिटल कितना इंडिया की अन्याय बात करती है और उसकी खुद अपनी डिजिटल इंडिया की वेबसाइट हैक हो जाती है। समित पात्रा, लास्ट कमेंट। मैं इसका उत्तर दे रहा हूं। देखिए पहली बात तो आपको याद दिलाऊं कि 2015 में ही यूनाइटेड स्टेट्स की जो आर्मी है और उनका जो पेंटागन है, उनका सेंट्रल कमांड का ट्विटर हैक हो गया था। इसका अर्थ ये नहीं है कि यूनाइटेड स्टेट्स में कैशलेस करेंसी उन्होंने बंद कर दी और यूनाइटेड स्टेट्स के सारे लोगों की जो डिजिटल मनी है वो खराब हो गया, नंबर 1। नंबर 2, संजय भाई को बड़ी आपत्ति थी बीजेपी की तरफ और आरएसएस की तरफ हाथ उन्होंने इसलिए उठाया क्योंकि उनके हिसाब से कुछ भक्तों ने, वो भक्त कहते हैं, अच्छी बात है, भक्तों ने वो सब रीट्वीट कर दिया और ट्रोल किया राहुल गांधी को। संजय जी, राहुल गांधी को लोग ट्रोल नहीं करेंगे ट्विटर में तो किसको ट्रोल करेंगे आप बताइए जरा। और तीसरी बात, देखिए सिस्टम में एक खामी होने से पूरे सिस्टम को खराब मत सबसे जो करिए। बड़ा अगर जो एक झूठ राहुल बोलते गांधी हैं, खराब मोदी है, जी ही बोल ये रहे एक हैं। राहुल गांधी, अरे उन्होंने तो अरविंद केजरीवाल भारत को भी के करते एक हैं। राहुल गांधी, संजय एक झा को भी राहुल करते हैं गांधी, सर। आप किनको? उन्होंने संबित तो पात्रा, आप इतना संजय झा से झूठ कह रहे हैं बोला है। सबसे ज्यादा लोग उनको ट्रोल करते हैं जाके एक ट्विटर राहुल पे। गांधी, संबित पात्रा, सबसे ज्यादा लोग संजय झा को ट्रोल करते हैं ट्विटर पे। मेरा कहना ये कि ट्रोल, देखिए, ट्रोल करना, ट्विटर पे आके संजय झा कुछ को लिख ट्रोल देना, करते हैं, छोड़िए। इसको आप रियलाइज कर रहे हैं साइबर सिक्योरिटी के गंभीर मसले को। अकाउंट में 15 लाख आ गया, मेरे अकाउंट में नहीं आया है। देखिए, हो सर, सकता आपका है जनधन में भाजपा अकाउंट के खोल लिया होता है, आपके भी आ गया होता है संजय झा। जनधन में अकाउंट खोल लेते आपका भी आ जाता है। लास्ट कमेंट जितेंद्र जान, आपसे चाह रहा हूं क्योंकि वो लोग डेविएट करने की कोशिश कर रहे हैं। साइबर सिक्योरिटी जैसा अहम मसला, इससे भागते क्यों हैं? मैं एक आखिरी विनती मेरे बड़े भाई
बीजेपी के प्रवक्ता से भी करूंगा, संजय भाई से भी करूंगा कि आप ये जो हो गया सो हो गया, इससे सबक सीखे कि अपना पासवर्ड किसी और को ना दे। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन अपने मोबाइल में जरूर इनेबल करें, फ्री है, फ्री की भारत मतलब आप सबको चाहिए, इसका कोई डिजिटल मनी भी नहीं चाहिए, फ्री में हो जाएगा और इससे हैकिंग कम होगी। दूसरी चीज, इस बड़ी डिबेट के बीच आप कम से कम उनके बारे में भी सोचेगा जिनका बहुत सारा हजारों करोड़ पैसा बैंकों से मतलब चोरी हो सकता है अगर आपने उसके ऊपर सीरियसली काम नहीं किया। और जो डिजिटल लिटरेसी है भारत में, दोनों पार्टियां, पॉलिटिकल पार्टियां, दोनों की जिम्मेदारी है आप भारत में इस चीज को फैलाएं कि हमें डिजिटली साक्षर होना बहुत जरूरी है। देश आगे बढ़ रहा है, समय बदल रहा है। तो आप लोग राहुल गांधी के ट्विटर अकाउंट से हैकिंग के आगे चल के जो भारत में साइबर क्राइम की जो चुनौतियां, उनके ऊपर भी कभी सीरियस डिस्कशन पार्लियामेंट में जरूर कीजिएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं संजय जी, ये सिक्योरिटी वाला पॉइंट जो सबसे पहले उन्होंने कहा इनेबल करने वाला, उसका आप भी और संबित पात्रा आप भी अपनी पार्टी की सोशल मीडिया टीम्स के साथ ब्यौरा सार्वजनिक करेंगे, साझा करेंगे, ताकि आगे ऐसी घटनाएं ना हो और देश को कम से कम इस पे घंटों घंटों चर्चा नहीं करनी पड़े कि भाई किसी का ट्विटर अकाउंट हैक हो गया तो ये देश रहने लायक नहीं रहा, ये देश असहिष्णु हो गया, ये देश डिजिटल इकोनॉमी के लायक नहीं रहा।